नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम आरती है। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत साधारण थी। मैं बाबा और अपनी बड़ी बहन सुजाता के साथ हंसते खेलते दिन गुजार रही थी। पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही थी और मेरे ख्वाब भी बिल्कुल आम थे। गुड़ियों से खेलना, सहेलियों संग खेलना, हंसना, कभी माँ की रसोई में मदद करना। लेकिन मुझे क्या पता था कि आने वाला वक्त मेरी मासूम जिंदगी को अचानक बदल डालेगा। उस समय हमारे घर में रौनक थी क्योंकि मेरी दीदी सुजाता की शादी तय हो चुकी थी। दूल्हा था रुद्रेश, पड़ोस के गांव का एक पढ़ा लिखा, सच्चा और सीधा साधा लड़का। माँ बाबा के चेहरे पर बरसों बाद सुकून था। सब कहते थे किस्मत वाली है सुजाता, इतना अच्छा घर मिल रहा है। मैं भी खुश थी। दीदी की डोली जाएंगी, मैं नाचूंगी गाऊंगी, पहली बार बारात देखने का मौका मिलेगा। शादी की तैयारी में गजगमगाने लगा था। आंगन में रंगोली, चौखट पर आम के पत्तों की बंदरवार, हर कोने से ढोलक और गीतों की आवाजें। मैं भी अपनी सीलियों से मेहंदी लगवा रही थी। हाथों पर उकड़ने और डिजाइन देखकर दिल में गुदगुदी होती थी। वो दिन भी आ गए। शाम होते थे बारात दरवाजे पर पहुंची। घोड़ी पर बैठे रुद्रेश जी देखकर गाँव की औरतें हंसने लगी। ढोल नगाड़ों की गूंज, रिश्तेदारों का नाचना, पूरा माहौल महोत्सव में बदल गया था। मंडप सजा हुआ था, चारों तरफ फूलों की महक। पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे। दीदी लाल जोड़े में बेहद सुंदर लग रही थी। मैंने मन ही मन कहा काश ये पल कभी खत्म न हो। रुद्रेश जी और दीदी ने वरमाला डाली, साथ फेरे लिए और सबने तालियां बजाई। मैं खुशी से झूम रही थी। मुझे लगा सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद रद्द कराने लगी। मैं थक हुई थी लेकिन मन में उत्साह भी था। सोच रही थी अब दीदी अपने दूल्हे संग नई दुनिया बसाएंगी। तभी अचानक घर के अंदर खलबली मच गई और त्यापत पुराने मर्दों के चेहरों पर तनाव था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने हाथ कब पकड़ा। माँ क्या हुआ, सब इतने परेशान क्यों हैं? माँ का चेहरा सफेद पड़ गया था, उनकी आंखें लाल थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तेरी सुजाता। वो अपने प्रेमी के संग भाग गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अक्का बक्का रह गई। क्या? दीदी भाग गई शादी की रात? मैं जमीन पर बैठ गई। उनका चेहरा आंसू से भीग गया था। बाबा सिज्जू पकड़कर चुपचाप बैठे थे। बाहर से शोरारते चिल्ला सवाल कर रहे थे। लोग तरह तरह की बातें करते, बारात लौटनी चाहिए, लड़के वालों को कितना अपमान झेलना पड़ेगा। पूरे गांव में तू तो होगी। मेरे कानों में ये बातें तोड़ों की तरह गूंज रही थी। माँ अचानक उठी। उन्होंने मुझे कसकर बाहों में पकड़ लिया। उनकी आवाज कांप रही थी, आरती हमारी जीत अब तुझ पर है। अगर तू आगे ना आई तो हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। मैं घबरा गई। माँ मैं तो अभी बच्ची हूँ। मैं रो पड़ी। बेटी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उस पर मुझे लगा जैसे मेरी सांसें रुक गई। मैं कांप रही थी। मन चीखना चाहता था लेकिन आवाज गले में अटक गई। फिर भी माँ की आंखों में आंसू और समाज के तानों का डर मेरे दिल को तोड़ गया। कुछ ही देर बाद मुझे भी लाल जोड़ा पहनाया गया जो सुजाता ने पहना था। मैं आने में खुद को देख रही थी। दुल्हन मैं हूँ, ये सिर्फ अपनी बहन की जगह भरने आई हूँ। मंडप फिर से सजाया गया। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और मैं घूंघट में बैठी रुद्रेश के साथ फेरे ले रही थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था कोई सुन लेगा। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। आंसू गालों में बह रहे थे लेकिन घूंघट ने उन्हें छिपा लिया। रात को जब मुझे कमरे में भेजा गया तो मेरा दिल कांप रहा था। हाथ में दूध का गिलास लिए मैं दरवाजा धकेल कर अंदर गई। रुद्रेश पलंग पर बैठे थे। उनकी आंखों में उलझन थी। मैं घूंघट के नीचे सिकुड़ती जा रही थी और फिर जब उन्होंने धीरे से घूंघट उठाया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तुम आरती? उनकी आवाज़ हैरान और टूटी हुई थी। मैं सिसक पड़ी, हाँ मैं आरती। दीदी भाग गई और माँ ने मुझे आपकी दुल्हन बना दिया। ये सब नहीं चाहते लेकिन मजबूरी थी। उस कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। मैं कांपते सोच रही थी क्या मेरी जिंदगी हमेशा उसी मजबूरी में बीतेगी? उस रात के बाद मेरी जिंदगी जैसे किसी अजनबी रास्ते पर चल पड़ी थी। सुबह आँख खोली तो लगा ये सब सपना है, लेकिन जब अपनी हथेली में सुहाग की महकती मेहंदी देखी और माँ की थकी हुई आंखें तो समझ आ गया ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। सुबह को जरूरत होते ही ससुराल जाने की तैयारी शुरू हुई। मैं मन ही मन काँप रही थी। जिन हाथों से कभी अपनी गुड़िया का ब्याह कराया था उन हाथों पर अब चूड़ा झिलमिला रहा था। माँ ने आंचल मुँह छिपाकर मुझे आशीर्वाद दी, बेटिया अब तू हमारी इज्जत से निभा लेना। रुद्रेश मेरे पास खड़ा था। उसकी आंखों में सवाल थे मगर उसने अब तक एक शब्द नहीं कहा। शायद वो कुछ समझ गया था। मुझे लगा जैसे वो इतना भी असमझ में था जितना जब मैं पहली बार उस घर में कदम रखी तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब सबके सामने झूठी हंसी और ओढ़ बैठी थी मगर अंदर से रो रही थी। जिठानी ने हंसते हुए कहा, नई दुल्हन तो कितनी सुंदर लगता है, इन्हीं की इतनी जल्दी शादी हुई। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल कांप गया। क्या उन्हें सच्चाई पता है? लेकिन सबके चेहरों पर तो सिर्फ खुशी थी। शायद ये राज हमारे परिवार और उद्देश्य के परिवार तक ही सीमित था। रात को जब कमरे में लौटी तो रुद्रेश वही खिड़की के पास खड़े थे। मैंने घूंघट उतारकर धीरे से कहा, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारे लिए भी आसान नहीं है, मुझे माफ़ कर देना।
मैं बस मजबूरी में यहाँ हूँ। रुद्रेश ने पहली बार मेरी ओर देखा, उसकी आंखें गहरी और शांत। उसने बस इतना कहा, आरती ये किसी की गलती नहीं जो वो हालात ने करवाया, पर अब जो रिश्ता बना मैं उसे निभाऊंगा, लेकिन तुम्हें किसी तरह का दबाव महसूस नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। शायद पहली बार मुझे लगा कि आदमी मुझे समझता है। शादी के कुछ दिन बीते, हम दोनों के बीच चुप्पी ही रहती। ना वे मुझे ज़्यादा बोलते, ना मैं उनसे, लेकिन उस चुप्पी में भी एक अजीब सा सुकून था। वह मुझे कभी किसी बात के लिए मजबूर नहीं करता। कभी कभी रात को किताब पढ़ते पढ़ते सो जाता और मैं उसकी तरफ देखती सोचती, क्या मेरा जीवन साथी है? क्या सचमुच में उसकी पत्नी? एक दिन मैं रसोई में काम कर रही थी, गलती से मेरे हाथ पर गर्म तेल गिरा, मैं चीख उठी। तभी रुद्र दौड़ता और मेरे हाथ पर ठंडा पानी डालने लगा। आरती जरा ध्यान नहीं रखती, बहुत चोट तो नहीं लगी? उसके स्वर में चिंता थी। उसकी हथेली मेरी हथेली को थामे हुई थी। उस पर मुझे पहली बार उसका स्नेह महसूस हुआ। दिल ने धीरे से कहा, शायद ये रिश्ता झूठा नहीं, लेकिन मन ने कहीं ना कहीं अपराध बोध भी था। मैं तो बस अपनी बहन की जगह बैठ गई थी। क्या मुझे यह आके कि इस आदमी को अपना कहूँ? क्या सच नहीं, इस रिश्ते की नींव मजबूरी पर टिकी है। रात को मैं अक्सर रोते रोते सो जाती। कभी माँ की याद आती, कभी सुजाता का चेहरा आंखों के सामने घूम जाता। सोचती अगर वह लौट आती तो ये अपना हक मांगेगी। रुद्रेश शायद मेरी आंखों में डर पड़ लेता था। एक रात उसने धीरे से कहा, आरती मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सवाल है, लेकिन इतना जान लो, मैंने तुम्हें स्वीकार किया है। तुम मेरी पत्नी और हमेशा रहूंगी। उसके शब्द जैसे मेरे लिए मरहम थे। दिन बीतते गए, हमारी चुप्पी छोटी छोटी बातों में बदल गई। कभी चाय बनाकर मेरे पास लाता, कभी खेतों में गुड़हल का फूल तोड़कर कहता, ये तुम्हारे बालों में खूब जचेगा। मैं शर्मा जाती हूँ, चुपके से मुस्कुरा देती है। वही मुस्कान थी जो पहले डर आंसू के बीच कहीं खो गई थी। रुद्रेश ने से मेरे अंदर की दीवार तोड़नी शुरू कर दी थी। शादी के कई महीने बीत चुके थे। शुरुआत में जो डर और बेचैनी हर पल दिल पर छाई रहती थी, अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। मैंने खुद को नई सिरे से पहचान रही थी। रुद्रेश कभी कभी सीधे शब्दों में अपने मन की बात नहीं कहता था, लेकिन उसके छोटे छोटे काम, उसका ख्याल रखना, उसकी आंखों की गहराई सब मुझे बताने लगे थे कि अब रिश्ता मजबूरी का नहीं बल्कि दिल का हो चुका। एक शाम हम दोनों आंगन में बैठे थे। आसमान में चांद खिल रहा था और ठंडी हवा बह रही थी। मैंने धीरे से कहा, क्या तुम्हें कभी लगता है ये सब अचानक को? अगर बहन भागी न होती, मैं अपनी पूरी बात भी नहीं कर पाई थी। उसने मेरी ओर देखा, हल्के से मुस्कुराया। आरती, मैं तकदीर पर यकीन करता हूँ। अगर तुम्हारी बहन भाग भी ना जाती तो शायद जिंदगी किसी और तरीके से मैं मिलाती। उनकी आवाज़ सुनकर मेरे अंदर जैसे कोई नई रोशनी फैल गई, जल उठी। पहली बार मुझे लगा कि मैं उसके लिए बोझ नहीं हूँ, बल्कि वो मुझे सचमुच अपना मानता है। कुछ दिन बाद तीज का त्योहार आया। घर में हलचल थी, औरतें गीत गा रही थी, मेहंदी रचा रही थी। मेरी सहेलियां से बोली, दीदी देखना, जीजा जी तो आपकी झलक पाने के लिए तरस रहे होंगे। मैं शर्मा गई। उस रात मैंने हरे रंग की साड़ी पहनी और हाथों में लाल चूड़ा झनझनाया। जब कमरे में गई तो रुद्रेश मुझे देखते ठहर गया। आज तो सच में चांद धरती पर उतर आया। उसने धीरे से कहा, मेरे गालों पर लाली छा गई। दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने मेरे हाथ पकड़ ली। उसकी उंगलियों की गर्माहट मेरे दिल तक उतर गई। उस रात पहली बार उसके सीने पर सिर रखकर मैंने चैन की नींद ली। अब हमारे बीच सिर्फ रिश्ता शब्दों का नहीं, भावनाओं का भी रिश्ता बनने लगा था। सुबह वह खेत जाने से पहले मेरी मांग में सिंदूर भरता और कहता, ये रंग हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं आईने में खुद को देखती और सोचती, क्या यही है वह मोहब्बत जिसके बारे में मैंने किताबों में पढ़ा था? हम दोनों साथ में खेतों में जाते, आम के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते। वह मुझे अपने बचपन के किस्से सुनाता और मैं हंसते हंसते आंसू निकाल देते। एक रात में चुपचाप आंगन में खड़ी आसमान देख रही थी। रुद्र पीछे से आया और बोला, आरती, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो तो क्या जवाब दूंगी? मैं घबरा गई, शब्द गले में अटक गए, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने हिम्मत करके धीरे से कहा, शायद अब मैं तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकती। उसने मेरा चेहरा अपने हथेली में लिया और कहा, बस यही सुनना चाहता था। आरती, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। उस पर मेरी आंखों में आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। मैंने भी पहली बार उसे गले लगाकर स्वीकार किया। उसके बाद जैसे हमारी दुनिया बदल गई। हर सुबह उसकी मुस्कान से शुरू होती, हर रात उसके स्नेह आलिंगन से खत्म होती। हम दोनों अब खुलकर हंसते, खिलखिलाते और साथ में सपने देखते। मैं सिर्फ सुजाता की जगह बैठी दुल्हन नहीं रही थी, बल्कि उसकी पत्नी उसकी हमसफर बन चुकी थी। एक दिन उसने कहा, आरती, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, और मैं भी, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का हर रंग तुमसे है। कई साल बीत चुके थे जिस दिन सुजाता हमारे जीवन में अचानक फिर से आई। वह दिन मेरे दिल में भावनात्मक तूफान लेकर आया। मैं आर पार भावना में उलझी थी। एक और वही बहन थी जिसे मैंने कभी अपनी आंखों के सामने चोट पहुंचाते देखा, और दूसरी ओर वह अब बदल चुकी थी। समय ने उसकी आंखों में भी पछतावे की छाया छोड़ दी थी। सुजाता के लौटने की खबर मुझे पहले ही मिली थी। मैं घर की बालकनी में खड़ी थी और बच्चों के खेलते हुए हंसते दृश्यों को देख रही थी। तभी सुरेश का फोन उसने आपते हुए कहा, आरती,
सुजाता वापस आ गई, वही माफ़ी मांगना चाहती है। मैंने गहरी सांस ली, दिल धड़क रहा था। कितनी बार मैंने सोचा, क्या वह कभी लौटेगी? क्या हम कभी हमारी बहन के भी टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ेंगे? मेरे मन में उलझन थी, क्या उसे माफ़ किया जा सकता है? क्या मैं अपनी बहन के दर्द और अपने बचपन की यादों को भूल पाऊंगी? सुजाता हमारे घर है, उसके कदम धीरे थे, जैसे हर कदम उसके लिए अपनी अतीत ऊँच लेकर आया हूँ। मैं उसे देखकर अचानक अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं पाई। वह मुझसे मिली और अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, आरती, मैं जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे और हमारे परिवार के दिलों को कितना दुख पहुँचाया है। मैंने उसकी आंखों में देखा, वही सुजाता थी, लेकिन बदल चुकी थी। उसका पछतावा सच में कह रहा था। मेरी भावनाएं उबल रही थी, लेकिन मैंने अपने दिल से कहा, कभी मेरे भीतर का प्यार अपनापन इसे कुचल न दे। मैंने धीरे से कहा, सुजाता, समय ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मैंने खुद को और तुम्हें भी समय दिया। हम दोनों चुप हो गई। फिर मैंने उसके दिल को अपने थम लिया। वह काँप रही थी। मेरे अंदर का दर्द प्यार दोनों मिश्रित हो रहे थे। बहन, मैं तुम्हें माफ़ी करती हूँ, लेकिन अब हम दोनों को अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। मैंने कहा। उस दिन से हमारा रिश्ता धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगा। सुजाता ने अपने अतीत के पाप और धूल को स्वीकार किया और हमने मिलकर पुराने किले शुरू करने की शुरुआत की। रुद्रेश के साथ मेरा रिश्ता भी मजबूत हो गया। उसने मेरे साथ में खड़े होकर रहकर मेरी भावनाओं को समझकर मुझे विश्वास दिलाया कि जीवन में प्यार और समझदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। उसके बिताए हर पल में केवल रोमांस ही नहीं, बल्कि दोस्ती और सहारा भी था। हमारे बच्चों ने भी सुजाता को धीरे धीरे अपनाया। वे उसके साथ खेलते, हंसते और घर की छोटी छोटी खुशियों को साझा करते। मैं देखती मन में सोचती, कैसे समय ने सब कुछ बदल दिया। हमारी खुशियाँ पूरे परिवार की तरह थी। एक शाम जब रुद्रेश बच्चों को सुला चुके थे, हम बालकनी में खड़े थे। हवा में फूलों की खुशबू, दूर से आती पंछियों की चहचहाहट। रुद्रेश ने मेरे हाथ को अपने हाथों में लिया। उसके हाथों की गिरवाहट ने मेरे दिल को छू लिया। आरती, मुझे लगता है हम सच में अपने जीवन का सबसे सुंदर अध्याय जी रहे हैं। उसने धीरे से कहा। मैं उसकी आंखों में देखती रही, मेरे होठों पर मुस्कान और आंखों में आंसू। हाँ रुद्रेश, अब हमें कोई डर या गलतफहमी नहीं है। हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन अब बहुत सब कुछ पा रहे हैं। प्यार, परिवार और सच्चा साथ। उसने मुझे पास खींचा और धीरे धीरे अपनी बाहों में भर लिया। वह पल जिससे हम सिर्फ हमारा प्यार था, सबको भूल जाने वाला बिल्कुल जादुई था। मैं महसूस कर रही थी कि हमारे रिश्ते में जो मजबूती और सच्चाई है, वही हमारे जीवन की हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। सुजाता भी अब हमारे जीवन का हिस्सा बन गई थी। उसके साथ बिताए पर उसके पछतावे को देखकर उसे माफ़ करना और उसका प्यार महसूस करना, ये सब हमारे जीवन को और भी मधुर बना रहा था। समय के साथ हम सभी ने महसूस किया कि परिवार केवल वही नहीं होता जो जन्म से मिलता है, बल्कि वह होता है जो प्यार, समझ और माफ़ी से जुड़ता है। हमारे घर की दीवारें अब केवल ईंट और सीमेंट से नहीं, बल्कि अपनापन, सहानुभूति और भावनाओं से भरी हुई थी। रुद्रेश और मेरे बीच की रोमांटिक शाम आम हो गई थी। कभी कभी मेरे बालों में अपनी उंगलियां फिराते, कभी कभी उसके चेहरे को निहारती। हमारे बीच शब्दों की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ आंखों में देखे जाने वाला प्यार ही काफ़ी था। एक दिन हम सभी, मैं, रुद्रेश, हमारे बच्चे और सुजाता बाग में बैठकर चाय पी रहे थे। सूरज ढल रहा था, हल्की हल्की वो चल रही थी। बच्चे खेल में मगन थे। रुद्रेश ने मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराया। आरती, तुम्हारे साथ ये जीवन, ये घर, ये परिवार, सब कुछ मेरे लिए अनमोल है। तुम्हारा साथ मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। मेरे दिल ने उसकी बात को गले लगा लिया। रुद्रेश, तुम्हारे साथ हर दिन, हर पल, हर लम्हा मेरे लिए भी खास है। और अब हमारे बच्चों और सुजाता के साथ हम सबका जीवन खुशियों से भरा है। ये सब प्यार और विश्वास ही संभव हुआ है। हमने एक दूसरे को गले लगाया। उस पल न केवल प्यार, बल्कि हमारा परिवार, हमारी समझ, हमारी भावनाएं एक साथ बन गई। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन आंसू दर्द के नहीं, बल्कि खुशी और सुकून के थे। वह रात, वह पल, वह एहसास सब हमेशा याद रहेगा। हमने जाना कि माफ़ करना, प्यार करना, एक दूसरे को साथ देना ही जीवन की असली ताकत है। और हम अब सच में खुश थे। रुद्रेश, में हमारे बच्चे और सुजाता। हमारा जीवन अब न केवल प्रेम और अपनेपन से भरा था, बल्कि रोमांटिक और भावनात्मक तौर पर भी सशक्त था। हमारा घर, हमारी खुशी, हमारे रिश्ते, सभी ने एक नई कहानी लिखी थी। कहानी जो तक किसी अतीत की ठोकरों से नहीं, बल्कि भविष्य की उम्मीद और प्यार से रोशन थी। इसी तरह हमारी जिंदगी ने अपने सबसे सुंदर अध्याय को जन्म दिया, जहाँ पछतावा, माफ़ी, प्यार और परिवार की गरिमा सब एक साथ मौजूद थे। हम सब खुशहाल थे और यह खुशी हमारे रिश्तों की सबसे सच्ची जीत थी। सुजाता दीदी की हमने शादी करा दी। रुद्रेश जी के दोस्त, उनकी पत्नी मर गई थी, उनके 2 बच्चे थे, उनसे सुजाता दीदी की शादी कर दी। अब सुजाता दीदी अपने घर में खुश थी। मम्मी पापा ने भी उन्हें माफ़ कर दिया था। दोस्तों, क्या मैंने सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।